हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुराग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी कुशल मंगल से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल किड ओ केयर को। एंड हमारा एक ही एम रहा है राइट फ्रॉम बिगनिंग कि हम हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को आपके सामने रखें, आपसे डिस्कस करें, आपको उसके बारे में A to Z बताएं, ताकि आगे आने वाले समय में आपको किसी भी तरीके की कठिनाइयाँ परेशानी ना हो। एंड इन केस ऑफ डिफ़िकल्टीज़ आप हमें कांटेक्ट भी कर सको, ताकि जहाँ तक हो सके, जितना संभव हो सके, हम अपनी तरफ से आपको मदद पहुँचा सकें। तो ये सब हमारा एम था। आज मैं इस वीडियो को इसलिए रिलीज़ कर रहा हूँ आपके सामने क्योंकि कुछ दिनों से, पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया में हर जगह फैला हुआ है कि खान साहब के लड़के को डिटेन कर लिया गया है, पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है, रिमांड में रख लिया गया है। क्यों? ड्रग केस के वजह से। ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने रेव पार्टी अटेंड किया था एंड वहाँ पे उन्होंने ड्रग्स को कंज्यूम किया था। अब सच्चाई क्या है ये तो जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनके ऊपर आप छोड़ दीजिए। मैं यहाँ पे कोई कमेंट करने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा फील्ड भी नहीं है। हमारा फील्ड है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करना। तो यहाँ पे ड्रग से रिलेटेड जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो मैं आपके सामने आज लेकर आ रहा हूँ। जिस तरीके से मुझे भी पहले बहुत कन्फ्यूजन हुआ करता था, बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, मुझे भी समझ नहीं आता था कि आखिर ये ड्रग क्या है, ये मेडिसिन क्या है, कब हम ड्रग का नाम देते हैं, कब हम किसी सब्सटेंस को मेडिसिन का नाम देते हैं, आखिर क्या होता है ड्रग लेने से, क्यों लोग एडिक्टेड हो जाते हैं ड्रग्स के। मैं इन सब बातों को आपके सामने आज लाने जा रहा हूँ। तो देखिए हमारा इस वीडियो को पूरा, ताकि आपको भी आइडिया लग सके कि क्या डिफरेंसेस हैं इन मेडिसिन में एंड ड्रग्स में, एंड क्यों आपको एक डिपेंडेंसी, एक एडिक्शन सा हो जाता है ड्रग्स लेने के बाद। जहाँ तक डिफरेंसेस का सवाल है, ड्रग एक केमिकल सब्सटेंस है, चाहे वो ओरिजिन प्लांट का हो, वो सिंथेटिकली बनाया गया हो या एनिमल ओरिजिन का हो। जब इस सब्सटेंस को बॉडी में दिया जाता है तो बॉडी के फिजियोलॉजिकल फिनोमेना में डिस्टर्बेंस आ जाता है। कहने का मतलब, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। सपोज सोना तो आपका एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है, हंसना, रोना, डांस करना, चलना, दौड़ना, भागना, ये सब आपका एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है। तो सपोज कुछ सब्सटेंस ऐसा होता है जिसको दे देने के बाद एक्सेसिवली आप सोते रहो, तो ये आपकी फिजियोलॉजिकल फिनोमेना को डिस्टर्ब करने जा रहा है। सिमिलरली आपने कुछ ऐसा सब्सटेंस दे दिया है, लेने के बाद लोग कंटिन्यूअसली हंसते ही रहते हैं। तो ऑफ कोर्स हंसना तो एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है, लेकिन ये आपके हंसने को एग्जैजरेट कर दिया है, या यूँ बोलें ये आपके हंसने को डिस्टर्ब कर दिया है। आपकी फिजियोलॉजिकल फिनोमेना आपका डिस्टर्ब हो गया है। तो आपका किसी भी फिजियोलॉजिकल फिनोमेना के डिस्टर्बेंस को जो एक सब्सटेंस लेने के बाद हुआ है वो ड्रग के अंदर कैटेगराइज होता है। तो पहली बात ये थी ड्रग से रिलेटेड। दूसरी बात मेडिसिन को लेकर है। मेडिसिन भी एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है, इसका भी ओरिजिन प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, सिंथेटिकली ड्राइव हो सकता है, लेकिन इसका पर्पस है ट्रीटमेंट। यस, डिजीज का ट्रीटमेंट। अगर आप इस मेडिसिन को डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए दिए हो, इस सब्सटेंस का काम है कि आपके बॉडी में जाए एंड आपको ठीक करे, तो ये मेडिसिन कहलाएगा। फिर से मैं आपको एग्जांपल की तरह समझाता हूँ। कहने का मतलब कि अगर आपको फीवर हो गया है तो फीवर के लिए जो मेडिसिन बनी है एनसेड, एंटीपायरेटिक, चलो मैं आपको सिंपल टर्म्स में बोलता हूँ पैरास्टामोल। अगर आपने पैरास्टामोल लिया है तो ये आपके फीवर को डाउन करेगा, तो ये मेडिसिन के ग्रुप में आ गया। अब अपने सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट तो बहुत कंफ्यूजिंग है। राइट फ्रॉम बिगनिंग हर के ब्रेन में यही सवाल आता है कि यार ये तो ड्रग था, ये मेडिसिन कब से हो गया, ये तो मेडिसिन था, ये ड्रग कब से हो गया। तो क्या कोई मेडिसिन ड्रग कहला सकता है, या कोई क्या ड्रग मेडिसिन कहला सकता है? क्या मेडिसिन एंड ड्रग इंटरचेंजेबल है? तो आखिर क्या है इसका कॉन्सेप्ट, ये मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। एक एग्जाम्पल को मैं लेता हूँ, जैसे ओपियम, ओपियोइड्स। चलो सिंपल टर्म्स में मैं आपको बोलता हूँ मॉर्फिन। मॉर्फिन, जी हाँ, इसका नाम तो आप सभी ने सुना होगा, मॉर्फिन। तो मॉर्फिन एक केमिकल सब्सटेंस है। ये ड्रग क्यों है और ये मेडिसिन क्यों है, इसको मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। एक ही केमिकल सब्सटेंस जो है मॉर्फिन, अगर इसे आप ड्रग के रूप में लेते हो तो आपके फिजियोलॉजिकल फिनोमेना का डिस्टर्बेंस हो जाएगा।
हो सकता है आप उस समय एलिवेटेड मूड में चले जाओ, हो सकता है आपका मूड धीरे धीरे फिर डिप्रेशन में चला जाए, हो सकता है आपको एक्सेसिवली स्लीप होने लगे, सोने की इच्छा ज़्यादा करने लगे, हो सकता है आपको इस मेडिसिन के प्रति क्रेविंग होने लगे। जब तक आप इस मेडिसिन को ना लो, आप डेली डे टू डे टाइम में जो करते हो वो आप कर ना सको, तो ये ड्रग कहलाएगा। लेकिन वही ये सब्सटेंस अगर आप यूज़ कर रहे हो सिडेटिव के रूप में, जहाँ पे पेशेंट्स को नींद नहीं आ रही है, आपको वहाँ पे नींद की बहुत ज़रूरत है, तो इसे एज सिडेटिव दिया जा सकता है, एज पेन किलर इसको दिया जा सकता है। ये बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जहाँ पे सीवियर पेन है आपको। तीसरा, अगर आप आईसीयू में झांक कर देखो तो मॉर्फिन का यूज़ हम लोग राइट एंड लेफ्ट करते हैं, वहाँ पे हमें मैकेनिकल वेंटिलेटर चलाना होता है। तो जब हम लोग बच्चों को मैकेनिकल वेंटिलेटर पे डालते हैं तो वहाँ भी हमें इसको यूज़ करना होता है। तो कहीं ना कहीं ये मेडिसिन की तरह भी यूज़ हो रहा है। तो बात बस समझने की है कि है केमिकल सब्सटेंस एक ही, क्या इसका पर्पस है। अगर इसका पर्पस ट्रीटमेंट है तो ये मेडिसिन कहलाएगा, लेकिन इसका पर्पस जस्ट एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना को डिस्टर्ब करना है, को चेंज करना है, तो ये ड्रग कहलाएगा। तो मेरे ख्याल से अब मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि क्या ड्रग एंड मेडिसिन इंटरचेंजेबल है या नहीं है, क्या एक सब्सटेंस ड्रग भी कहलाता है एंड मेडिसिन भी कहलाता है। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और यही आज के वीडियो का डिस्कशन का मुद्दा है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि आखिर ड्रग से हो क्या जाता है। आप ड्रग्स अगर ले लेते हो तो आप में क्रेविंग क्यों होती है, आप हैबिचुएटेड क्यों हो जाते हो, आप एडिक्टेड क्यों हो जाते हो, ड्रग्स आखिर बैन क्यों है ऑल ओवर इंडिया। ड्रग्स को अगर सर्टेन अमाउंट में कंज्यूम किया जाए, हर ड्रग्स का आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ होता है मेजरमेंट का। आप अगर उसे ओरली लेते हो या इंजेक्शन के थ्रू आपने अगर इंट्रावेनसली लिया है, तो कहीं ना कहीं ये आपके बॉडी में जाके आपकी फिजियोलॉजिकल फिनोमेना को डिस्टर्ब करता है। एंड ये डिस्टर्बेंस ऐसा होता है जिससे आपको एक प्लेजर की फीलिंग आती है, आपको अच्छा सा महसूस होने लगता है, आप एक डिस्कनेक्टेड वर्ल्ड में चले जाते हो, आप नॉर्मल वर्ल्ड से थोड़े से डिस्कनेक्टेड हो जाते हो। आपके ऊपर जितनी भी स्ट्रेस है, प्रेशर है, जो टेंशन है, वो धीरे धीरे करके रिलीज होने लगता है। आपके अंदर एक जो इनहिबिशन वाली भावना होती है, वो इनहिबिशन भी आपका टूटने लगता है, आप थोड़े से अनइनहिबिटेड कंडीशन में चले जाते हो। तो आपका सोचना, आपका बोलना, आपका एक्ट करना वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। एंड चूंकि आपको एक प्लेजरेबल फीलिंग मिलती है, तो धीरे धीरे विथ टाइम आपको एक आदत सी हो जाती है। जब तक आप उस ड्रग को कंज्यूम नहीं करोगे तब तक आपको वो फीलिंग आएगी ही नहीं। तो आप में क्रेविंग इतनी बढ़ जाती है ड्रग्स लेने के लिए कि आप किसी भी हद को क्रॉस करने को तैयार हो जाते हो, इवन आप चोरी तक उतर आते हो। तो क्रेविंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए ये एडिक्टिव कहलाता है। ये जितनी भी ड्रग्स हैं इसको एडिक्टिव कैटेगरी में डाला गया है। तो एडिक्टिव्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे केमिकल्स है, ड्रग्स है, सब्सटेंसेस है, उसको मैं अभी इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं एक अलग से पूरी वीडियो लेकर आ रहा हूँ, ताकि ड्रग्स को कहाँ कहाँ कितने कैटेगरी में बांटा गया है, किस किस तरीके का ड्रग्स होता है, कौन से ड्रग्स को लेने से क्या होने जा रहा है आपके बॉडी के अंदर। तो ये खैर अलग बात है। तो मैं अभी आपको यही समझाने जा रहा था कि चूंकि ये ड्रग्स एडिक्शन आप में फैलाता है, आपको एडिक्ट बना देता है, आपकी फीलिंग, आपको ऐसा प्लेजर मिलता है ये लेने के बाद कि आप इसे बिना लिए रह ही नहीं पाते हो। तो यही कारण है, इम्पॉर्टेंट कारण है, जिसके वजह से ड्रग्स को मना किया गया है, बैन किया गया है पैन इंडिया, पैन वर्ल्ड। क्योंकि जैसे जैसे ड्रग्स आप कंज्यूम करते जाओगे, वैसे वैसे धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी, आपके बिहेवियर में चेंजेज आता जाएगा। आप डिसकनेक्टेड होते जाओगे अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से, एक सोशल ग्रुप से आप अलग होते जाओगे। एंड हो सकता है आप में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी आ जाए धीरे धीरे। तो यही सब कारण है, इसको मना किया जाता है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको भी एक संदेश देना चाहता था, एक मैसेज देना चाहता था कि आप भी काइंडली ड्रग्स की ओर देखे भी नहीं, सोचे भी नहीं, क्योंकि ये लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी सज़ा है। सज़ा तो है ही, प्लस गुनाह भी है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद कुछ तो आपको अवेयरनेस ज़रूर फैली होगी। प्लस
अपने नए व्यूअर्स को मैं ज़रूर बोलूँगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भी डे टू डे एंड टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।